students. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today's topic is cytoplasm. We are going to discuss about the structure and function of cytoplasm. आज हम cytoplasm के structure और function को study करेंगे. What is this cytoplasm? कोशिका. कोशिका क्या होती है? Cell which has nucleus, cell organelles and cytoplasm. If it is a eukaryotic cell, it has a nucleus, and if it is a prokaryotic cell, nucleus is absent. अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो न्यूक्लियस उपस्थित होता है. तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेमी विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कोशिका के अंदर फ्लूइड की तरह भरा होता है. मेजॉरिटी जो है इसका वाटर कंटेंट होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. All the volume of such substance outside the nucleus and inside the plasma membrane is cytoplasm. What is cytoplasm? जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वॉल्यूम है सब्सटेंसेस का, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. It is sometimes described as the non-nuclear content of the protoplasm. All the cellular contents in prokaryotes are contained within the cell cytoplasm. प्रोकैरियोट्स के अंदर तो क्योंकि न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ऑल द सेल्यूलर कंटेंट्स आर फाउंड इन द सेल साइटोप्लाज्म. और अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका के अंदर. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. The cytoplasm is the substance of life. It serves as a molecular soup, and it is in the cytoplasm where all the cellular organelles are suspended and are bound together by a lipid bilayer membrane. साइटोप्लाज्म वह सब्सटेंस है जिसके अंदर सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड पाए जाते हैं. और ये जो साइटोप्लाज्म है 1835 में रॉबर्ट ब्राउन और अन्य साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. Now as you can see in this cell, न्यूक्लियस सेंटर में है और जो वेरियस सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इफ इट इज़ अ प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड पाए जाते हैं. तो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है वो है साइटोप्लाज्म. So what is the structure of cytoplasm? It is the fluid between cell membrane and organelles. It contains water, salts and organic compounds. Function aids in movement. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये फ्लूइड है, पदार्थ है जिसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो फ्लूइड पाया जाता है जिसमें अधिकतर वाटर होता है, जल, सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. और सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका. प्लांट एंड एनिमल सेल्स जिसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और न्यूक्लियस पाया जाता है. The main components of the cytoplasm is cytosol जो कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनल्स जो सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. The cytosol is the part of the cytoplasm that is not occupied by any organelle. यानी अगर हम सभी सेल ऑर्गेनल्स को अलग कर देते हैं फ्लूइड से तो वो जो फ्लूइड है उसको हम साइटोसॉल कहेंगे. तो इट इज़ अ जेलेटिनियस फ्लूइड where other components of the cytoplasm remain suspended
It mainly consists of cytoskeleton, filaments, organic molecules, salt, and water. Now, what are the organelles which are found suspended in this cytoplasm? They are little organs. Membrane bound होते हैं. They are present in the cell and perform specific functions that are necessary for the survival of the cell. Some of the constituents of the cell that are suspended in the cytosol are cellular organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vacuoles, lysosomes and chloroplast in plant cells. अगर प्लांट कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, वरना ये सभी सेलुलर ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब एनिमल कोशिका में भी पाए जाते हैं. और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या हैं? It consists of different types of insoluble particles or molecules that remain suspended in the cytosol. Cytoplasmic inclusions are not surrounded by any membrane. जैसे कण होते हैं उस तरह से होते हैं ये इंक्लूजन्स जो insoluble particles के बने हुए थे. They are basically granules of starch and glycogen. They can store energy. A vast range of inclusions are present in different cell types. The inclusions range from calcium oxalate crystals or silicon dioxide crystals in plants to storage granules of materials like starch, glycogen, etc. Lipid droplets are a widespread examples of inclusion. These are spherical droplets. They are made of lipids and proteins and are present in both prokaryotes and eukaryotes. ये जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं और ये ग्रैन्यूल स्टार्च के हो सकते हैं, ग्लाइकोजन के हो सकते हैं, लिपिड्स के हो सकते हैं, प्रोटीन्स के भी हो सकते हैं. तो दे आर बेसिकली टू स्टोर एनर्जी और विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में ये पाए जाते हैं. Now, what are the properties of cytoplasm? The cytoplasm is made of 70 to 80% water and is usually colorless. फ्लूइड होता है ये और इसमें 70 से 80% जो है पानी होता है. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, salts, sugars, amino acids and nucleotides. The cytoplasm constitutes of dissolved nutrients and also dissolved waste products. The outer clear and glassy layer of the cytoplasm is called the ectoplasm or the cell cortex and the inner granular mass is called endoplasm. तो ये जो साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, शुगर और एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ये सब पाए जाते हैं, इसके अंदर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी डिजॉल्व पाए जाते हैं. तो इस साइटोप्लाज्म को अगर दो लेयर में अगर हम देखते हैं तो बाहर की तरफ जो क्लियर ग्लासी लेयर है उसको तो हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म और जिसके अंदर ग्रैन्युलर होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहें. The peripheral zone of cytoplasm is a thick and jelly-like substance known as plasmogel. The surrounding area of the nuclear zone is thin and liquefied in nature and is known as plasmosol. Peripheral zone यानी जो एक्टोप्लाज्म वाला एरिया है वो थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम प्लाज्मोजेल कहें. और जो लिक्विफाइड होता है, जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, उसको हम plasmosol. The physical nature of the cytoplasm is variable. Sometimes there is quick diffusion across the cell, making the cytoplasm resemble a colloidal solution. एमीबा के अंदर अगर आपको याद हो, सॉल जेल थ्योरी से वो एमीबा का सूडोपोडिया जो है उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है. तो दिस इज दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन. वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म का, जो फिजिकल नेचर है इसका,
ये क्विक डिफ्यूजन होता है, सॉल जेल, इस तरह से कन्वर्जन होता रहता है। The cytoskeleton present in the cytoplasm gives the cell its shape. Cytoplasm helps the movement of the cellular material around the cell through a process called cytoplasmic streaming. Since the cytoplasm constitutes numerous salts, it is a very good conductor of electricity. क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, तो these are insoluble granules in the form of starch, glycogen, fatty acids, proteins, etc. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो इससे क्या है कि साइटोप्लाज्म में सॉल्ट कंटेंट बहुत अधिक होता है और इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट शोज डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज basophilic areas of the cytoplasm and is termed as ergatoplasm. बेसिक डाइस जैसे हम योसिन से स्टेन करेंगे तो ऑरेंज कलर जो है वो स्टेन होगा। सो इट शोज डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। The areas stained with the basic dyes are the basophilic areas of the cytoplasm and it is termed as ergatoplasm. What are the functions of cytoplasm? The functions of cytoplasm is that the cytoplasm is the site for most of the enzymatic reactions and metabolic activity of the cell. It is the place where the cell expands and growth of the cell takes place. The cytoplasm provides a medium for organelles to remain suspended. Cytoplasm acts as a buffer and protects the genetic material of the cell and also the cellular organelles from damage caused due to movement and collision with other cells. Cellular respiration begins in the cytoplasm with glycolysis. This reaction provides the intermediates that are used by the mitochondria to generate ATP. तो साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकते हैं और सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म जो है वो सेल को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। सभी सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है और सेलुलर ऑर्गेनल्स है उसको भी डैमेज होने से वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि साइटोप्लाज्म एक थिक जेली लाइक फ्लूइड की तरह होता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द डैमेज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड द जेनेटिक मटेरियल। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से जो एटीपी बनते हैं उसके बाद जो दो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं एंड बाय कंप्लीटिंग द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो इट इज प्रोवाइडिंग द एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट होता है with the process of glycolysis. The translation of messenger RNA into proteins on ribosomes also occurs mostly in the cytoplasm. क्योंकि we know that DNA is present inside the nucleus. DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो उस DNA को ट्रांसक्रिप्ट करके जो मैसेंजर आरएनए बाहर लेकर आता है कोड को, that codes are translated into the proteins by the ribosomes which are present in the cytoplasm. The cytoplasm also contains the monomers that go on to generate the cytoskeleton. The cytoskeleton, in addition to being important for the normal activities of the cell, is crucial for cells that have a specialized shape. The cytoplasm also plays a role in creating order within the cell with specific locations for different organelles. For instance, the nucleus is usually seen towards the center of the cell,
with a centrosome nearby. साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, तो ये उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनके स्पेसिफिक लोकेशंस भी होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए रहते हैं राइबोसोम्स, एंड देयरफॉर दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उससे जुड़ा हुआ रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक में पाया जाता है। तो these specific locations are also being created by the cytoplasm. So what we see that cytoplasm is the medium which is giving the site for the cell organelles to be embedded, and it provides location for their movement. इसके अलावा जो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वहीं स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन का काम यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी साइटोप्लाज्म में होता है, और जो फूड है जो स्टोर होता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सो वी सी दैट साइटोप्लाज्म प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव द शेप टू द cell. Cytoplasmic streaming is important for positioning chloroplast close to the plasma membrane to optimize photosynthesis and for distributing nutrients through the entire cell. In some cells, such as mouse oocytes, cytoplasmic streaming is expected to have a role in the formation of cellular subcompartments and in organelle positioning of as well. Cytoplasmic inheritance. The cytoplasm plays host to two organelles that contain their own genome. अपना खुद का जीनोम दो सेल ऑर्गेनल्स में पाए जाते हैं, और वो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया. These organelles are inherited directly from the mother through the oocyte and therefore constitute genes that are inherited outside the nucleus. These organelles replicate independently of the nucleus and respond to the needs of the cell. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम किसको कह रहे हैं? जो सेल ऑर्गेनल्स जिनके खुद के जीनोम्स हैं, क्योंकि इनका जो जीनोम है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है किसके? न्यूक्लियस के जीन्स से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, अपना खुद का जीनोम होता है उनका, और कोशिका की ज़रूरत के हिसाब से वो उनके नीड्स को वो फुलफ़िल करते रहते हैं. एंड वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस कहलाता है, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उतने अधिक पाए जाएंगे. क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये प्लांट कोशिका में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होता है. तो इसीलिए इसकी जो पोजीशन भी है क्लोरोप्लास्ट की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर इट विल मेक फूड, दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. सो वी सी दैट साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइडिंग position for the chloroplast as well as it is involved in cytoplasmic inheritance. So what we see that cytoplasm contains all the cell organelles embedded in it. It is the fluid between the nuclear membrane and the cell membrane. Thank you so much.